Yes, see, we are two very different people. We are friends, yes, but we are not thick as thieves because we are two very different people. She's more of a very introvert, quiet kind of a shy kind of a Yeah. person, and I'm more on the bratty side. I like to make friends. I joke around, and we both share very different personalities for us to be that thick as friends. टीवी इंडस्ट्री में अक्सर सेट से जुड़ी बातें और किस्से सुर्खियों में आ जाते हैं। कुछ बातें सच होती हैं, कुछ सिर्फ चर्चाएं और कुछ समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। ऐसा ही कुछ उस दौर में भी देखने को मिला जब स्टार प्लस का बेहद लोकप्रिय शो ये है मोहब्बतें ऑन एयर था। इस शो में दिव्यंका त्रिपाठी ने इशिता भल्ला का किरदार निभाया, जबकि करण पटेल रमन भल्ला के रोल में नजर आए। शो की शुरुआत 2013 में हुई और यह लगभग 7 साल तक लगातार चला, जिससे यह बालाजी टेलीफिल्म्स के सबसे लंबे समय तक चलने वाले शोज में शामिल हो गया। शो की शुरुआती कास्ट में रमन की पहली पत्नी का किरदार अनीता हसनंदानी ने निभाया था। उस समय दिव्यंका और करण दोनों ही अनमैरिड थे और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। धीरे धीरे फैंस ने इस जोड़ी को रियल लाइफ में भी जोड़कर देखना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, सेट से जुड़ी कई तरह की बातें इंडस्ट्री में सुनने को मिलने लगी। कुछ रिपोर्ट्स और अफवाहों में यह कहा गया कि दोनों के बीच प्रोफेशनल रिलेशन उतने सहज नहीं थे और एक तरह का कोल्ड वॉर चल रहा था। उस समय दिव्यंका निजी जीवन में शरद मल्होत्रा के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में थी, जो करीब 8 साल तक चला। साल 2015 में उनका ब्रेकअप हुआ और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह शादी को लेकर अलग अलग सोच बताई जाने लगी। इसी शो के सेट पर दिव्यंका की मुलाकात आगे चलकर उनके जीवन साथी बने विवेक दहिया से हुई, जो उस समय शो में एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रहे थे। यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई, जो धीरे धीरे रिश्ते में बदल गई और बाद में शादी तक पहुंची। कुल मिलाकर ये है मोहब्बतें सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बन गया जिसके साथ जुड़े कलाकारों की प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी भी लगातार चर्चा में रही, कुछ सच्चाइयों के साथ और कुछ सिर्फ उस दौर की अफवाहों के रूप में। दिव्यंका और विवेक की नज़दीकियां बढ़ती हैं और महज 1 साल के अंदर दोनों शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर करण पटेल और दिव्यंका त्रिपाठी की बात करें तो रियल लाइफ में भी इनका रिश्ता कभी भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहा। आज दोनों एक दूसरे को गुड फ्रेंड जरूर कहते हैं, लेकिन ये भी साफ है कि उनके बीच वो क्लोजनेस कभी नहीं रही जैसी ऑन स्क्रीन दिखती थी। साल 2015 के आसपास जब दिव्यंका की जिंदगी में विवेक दहिया की एंट्री हो रही थी, उसी दौरान सेट से जुड़ा एक ऐसा वाकया सामने आया जिसे लेकर उस वक्त कुछ न्यूज़ चैनल और एंटरटेनमेंट पोर्टल्स ने रिपोर्ट चलाई गई। बताया जाता है कि एक दिन शूटिंग के लिए दोनों लीड एक्टर्स को सेट पर मौजूद होना था, लेकिन शाम करीब 4 बजे तक करण अपने वैनिटी रूम में सो रहे थे। इसकी वजह से शूट रुक गया। कहा जाता है कि इस बात से परेशान होकर दिव्यंका ने मेकर्स के सामने करण की शिकायत की। जब करण को यह पता चला कि उनके खिलाफ बात ऊपर तक पहुंच गई है, तो उन्होंने वैनिटी वैन से बाहर आने से इनकार कर दिया। हालात ऐसे बन गए कि प्रोडक्शन हाउस को खुद ही 2 लोगों को भेजकर करण को मनाने की कोशिश करनी पड़ी। इसके बाद दिव्यंका और करण के बीच बातचीत कराकर मामले को सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन उस समय दोनों ही एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे। कुछ वक्त बाद आपसी समझदारी के साथ मामला शांत हो गया, लेकिन मीडिया ने इस पूरे एपिसोड को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। यही नहीं, करण को लेकर इंडस्ट्री में पहले से ही एक बात लगातार सुनने को मिलती रही है कि करण के साथ काम करना आसान नहीं होता। खास तौर पर उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही मानी जाती रही है कि वे सेट पर समय के पाबंद नहीं रहते। खुद करण ने भी कई इंटरव्यूज में यह बात स्वीकार की है। यही वजह बताई जाती है कि दिव्यंका को करण की लेट लतीफ़ी से सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। कई क्रू मेंबर्स के मुताबिक दोनों शूटिंग के दौरान आपस में बातचीत तक नहीं करते थे। यहाँ तक कि कई बार उनके बीच बिल्कुल ज़ीरो इंटरेक्शन देखने को मिलता था। रियल लाइफ में माहौल ऐसा था, लेकिन इसके बावजूद ऑडियंस लगातार इन दोनों को एक दूसरे से जोड़कर रखती थी। अगर पीछे जाकर देखें तो करण के करियर में ऐसा पहली बार नहीं था। इससे पहले उनका एक शो आया था कस्तूरी, जिसमें उनकी को एक्टर थी शुभांगी अत्रे। इस शो से करण को स्टारडम तो मिला, लेकिन इंडस्ट्री में भी यह कहा जाता है कि शो के अचानक बंद होने के एक सबसे बड़ी वजह थी बिहेवियर। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे कई बार शराब के नशे में सेट पर आते थे और उनके गुस्से व एरोगेंस से मेकर्स परेशान हो चुके थे। शो प्राइम टाइम पर आता था और अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इसके बावजूद उसे बंद कर दिया गया। बाद में खुद करण ने भी अपने एक इंटरव्यू में माना कि उस दौर में वे बेहद एरोगेंट थे। उनका कहना था कि अगर आज उन्हें मौका मिले तो वे उस वक्त के सभी लोगों से दिल से माफ़ी मांगना चाहेंगे। हालांकि इंडस्ट्री का यह भी कहना है कि नशे की हालत में सेट पर आकर सीन बदलने की जिद करना और शूटिंग में दिक्कतें खड़ी करना प्रोडक्शन टीम के लिए मजबूरी बन जाता था। दिव्यंका से पहले ही करण की शादी हो चुकी थी, इसलिए जब भी ऑडियंस उन्हें दिव्यंका के साथ शिप करती थी तो कई लोगों को यह अजीब लगता था। खुद दिव्यंका का भी यही कहना था कि करण एक मैरिड मैन है और उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसे कपल के तौर पर देखा जाए। शरद मल्होत्रा से ब्रेकअप के बाद भी दिव्यंका ज़्यादातर समय विवेक के साथ ही बिताती थी, करण के साथ नहीं। इसी वजह से दोनों के बीच इंटरेक्शन और भी कम होता चला गया।
जिस समय करण ये है मोहब्बतें कर रहे थे उस दौरान उनका नाम काम्या पंजाबी के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद करण ने अपने ही एक को स्टार की बेटी अंकिता भार्गव से शादी कर ली। यही वो मोड़ था जिसने ऑडियंस को सबसे बड़ा झटका दिया। अगर करण के अफेयर्स की बात करें तो इंडस्ट्री में उनके कई नामों के चर्चे रहे हैं। उनका पहला रिलेशनशिप अमिता चंदेकर के साथ बताया जाता है, जिनसे वे कस्तूरी के दौरान मिले थे। दोनों एक रियलिटी शो में भी साथ नजर आए थे और खुद को कपल बताया गया। हालांकि बाद में करण ने यह कहकर दूरी बना ली कि अमिता कभी उनकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। इसके बाद करण का नाम कुछ वक्त के लिए पायल रोहतगी के साथ भी जुड़ा गया। दोनों एक एडवेंचर रियलिटी शो के दौरान मिले थे। रिश्ता इतना बिगड़ा कि पायल ने करण पर गंभीर आरोप लगाए, जिन्हें करण ने सिरे से नकार दिया। पायल ने सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में काफी कुछ लिखा था। करण का नाम प्रत्यूषा बैनर्जी के साथ भी जोड़ा गया। चूंकि प्रत्यूषा काम्या पंजाबी की करीबी दोस्त थी, इसलिए कहा गया कि करण को लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। काम्या को शक था कि प्रत्यूषा करण को पसंद करती थी और इसी वजह से उन्होंने उन्हें सीधे कॉन्फ्रंट किया था। लेकिन करण का सबसे चर्चित रिश्ता काम्या पंजाबी के साथ रहा। काम्या उस वक्त डाइवोर्सी थी और सिंगल मदर भी। दोनों का रिश्ता लंबा चला और काम्या इसे लेकर काफी सीरियस थी। ब्रेकअप की खबर तब सामने आई जब करण ने अचानक अंकिता भार्गव से अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। इस खबर से फैंस को गहरा झटका लगा। ब्रेकअप के बाद काम्या ने खुद बताया कि वे डिप्रेशन में चली गई थी और उन्हें थेरेपी तक लेनी पड़ी थी। शुरुआत में कहा गया कि करण के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बाद में काम्या ने खुलासा किया कि करण ने उनके साथ चीट किया था। इसी के साथ सवाल उठे कि क्या अंकिता ही वो तीसरी शख्स थी। हालांकि अंकिता का कहना था कि जब वे करण से मिली तब वे सिंगल थे। अंकिता के माता पिता अभय भार्गव और किरण भार्गव भी ये है मोहब्बतें का हिस्सा रह चुके हैं। माना जाता है कि यहीं से करण और अंकिता की मुलाकातें शुरू हुई। शादी के बाद दोनों को काफी बैकलैश झेलना पड़ा। अंकिता के मिसकैरेज के बाद तो सोशल मीडिया पर बेहद इनसेंसिटिव कमेंट्स भी किए गए। हाल ही में करण ने यह भी बताया कि पिछले 6 सालों से उन्हें कोई बड़ा टीवी या ओटीटी ऑफर नहीं मिला है। इसके बावजूद यह सच है कि करण ने टीवी इंडस्ट्री को कई आइकॉनिक किरदार दिए हैं और एक समय मीडिया उन्हें टीवी का शाहरुख खान तक कहता था। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में करण पटेल को कोई मजबूत प्रोजेक्ट मिले और ऑडियंस उन्हें फिर से स्क्रीन पर देख सके। अब आपकी बारी। करण और दिव्यंका की इस पूरी कहानी पर आपका क्या नजरिया है, कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।